अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बोयनपल्ली के इलाके में छोटी सी बात को लेकर के हमला कर दिया गया है। मियाँ बीवी का ये झगड़ा था। अमूमन मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता है तो दूसरे लोग गैर ज़रूरी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये मसला जहाँ पर ख़त्म करने का होता है, बैठ करके बात करके, वहीं पर इस मसले को और बढ़ा देते हैं। और जब ये रिश्ता टूट जाता है तो फिर कोई साथ नहीं देता, नहीं तो लड़के के नहीं तो लड़की के। ये समझने की ज़रूरत है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जब मियाँ बीवी का कोई झगड़ा होता है तो आपस में बैठ करके मसले को ख़त्म करना होता है। अगर वो तीसरे चौथे लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर सिवाय आपका घर टूटने के और कुछ चारा नहीं रहता। यहाँ पर भी इसी तरह का मसला हुआ और लड़की वालों पर ये इल्ज़ाम है कि उनके लोगों ने आकर के बच्चे पर हमला किया, जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस इस मामले में तहक़ीक़ात कर रही है। यह कि लड़के ने ऑडियो डाली और लड़के के वालिद ने भी ऑडियो डाली, और आप ये सीसी कैमरे के ज़रिए आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह से हमला किया गया है। ये नहीं होना चाहिए। देखते हैं सुबह। मेरा नाम सैयद जुनेद है, मैं बोयनपल्ली का रहने वाला हूँ। आज मेरे बीवी का बाप, उसका चीचा और उसका भाई, तीनों लोग बहुत प्लानिंग से मेरा मर्डर करने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैं बच गया मेरे माँ बाप की दुआ से। और ये लोग अब से नहीं, बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे को मार देने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया समझिए। लेकिन अब यहाँ बात क्या है बोले तो, हमारे जो बीवी के बाप है, अतीक है उनका नाम, उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ये कर दूँ वो। मेरा बेटा लीडर है, मेरा बेटा कांग्रेस का लीडर है। फिर मेरा बीवी का जो भाई है उनका नाम सैयद अतीकुद्दीन खादरी है। उनके बेटा लीडर का नाम, उनके लीडर का नाम सैयद सोहेल-उद्दीन खादरी है। फिर उन्होंने कुछ कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने बोल रहे हैं कि मेरी इतनी पहुंच है, तेरे को, तेरे माँ बाप को, मेरे भाइयाँ बाहर रहते सऊदी में, उन लोगों को सबको ख़त्म कर देते बोल के बोल रहे। तो फिर अभी इतनी आज बहुत प्लानिंग से वो लोग घर पे आए, मेरे घर पे आके मॉब अटैक करे आके। उसके अंदर में 3 लोग शामिल है, अतीकुद्दीन खादरी, सोहेलुद्दीन खादरी, रफ़ीकुद्दीन खादरी। वजह क्या है ये आपके ऊपर? ये वजह क्या है बोले तो, शादी हुई जब से एक ही प्रोग्राम चल रहा हमारे पास में, पैसा 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 पैसा। मैं पैसों के लिए शादी नहीं करा उन लोगों से। मैं, वो लोग इनफैक्ट मेरे ऊपर झूठा डोरी केस डाले थे। झूठा डोरी केस डाल के भी फिर उनकी बेटी को मेरे फैक्ट्री पे भेजे। हम लोगों का फैमिली बिजनेस है, मैं वो फैमिली बिजनेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरे वाइफ फैक्ट्री पे आके मेरे से माफ़ी मांगे, माफ़ी कर दो मेरे को, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं केस आप पे नहीं करना था बोल के बोले। मैं बोला चलो नादानी में गलती कर दी होगा बोल के मैं फिर मेरे बीवी को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके फिर मैं उनके साथ में था, मैं उनको एक्सेप्ट करा। फिर उसके बाद में जो है वो लोग फिर यही कंटिन्यू करे। तो मैं बोला कि भाई मेरे 3 शर्त है, आप आओ, आके आपका पूरा सामान लेके चले जाओ वापस बोल के बोला। इवन उन्होंने पूरा सामान लेके भी चले गए थे। आज उन्होंने फिर से एक और कुछ नई प्लानिंग करे करके घर में घुसे। घर में घुस के आप देख सकते यहाँ पूरा मेरे को मार दिए, इधर यहाँ सर पे पूरी तरीके से मारे और पूरे मिलके मारे। और क्या है बोले तो चाकुओं से। मेरे माँ बाप मेरे को रुकाने के लिए बोल के बीच में गए कि तुम अंदर जाओ बोल के, मेरे को अंदर करे तो मेरे बाप मेरे वालिद को अंदर ढकल डाले, रोड पे ढकल दिए, कमर पे मार लग गया उनके। मेरे अम्मी को ढकल दिए। मेरे बीवी की माँ, अफशा नाम है उसका, उसका असल नाम शबाना है, उन्हें क्या करी, मेरे अम्मी को जो है ना इतने गैर ज़रूरी बातें बोली। आप पूरा सीसीटीवी फुटेज कैमरा है, आपको मैं बता दूं, इसमें भी सोशल मीडिया आपको बता दूं, मेरा सीसीटीवी कैमरा देखिए जिस तरीके से वो लोग आके कैसा अटैक करे। देखिए मेरे वालिद साहब मेरे को अंदर भेजे, ये अतीक है, ये रफ़ीक है, ये मेरी बीवी है। ये लोग सब बचा रहे कि मत मारो मत मारो। अतीक देखिए तलवार खंजर लेके आया मेरे को मारने के लिए। ये रफ़ीक जो है ना लकड़ी लेके आया मारने के लिए। इसके बाद में इसका बेटा जो है, देखिए इसका जो बेटा है सोहेल, यही है कांग्रेस का लीडर। एक मेरे वालिद साहब को ढकला, चाकू लेके आके मार रहे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ऐसी क्या इसको ताकत दे दी जो एक मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़त्म करके, मेरे को 3 बच्चे हैं, मेरे को एक बेटी 2 बेटे हैं, ऐसी क्या ताकत दे दी उसको जो उन्हें ऐसी हरकत कर रहा। तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या तकलीफ़ है ऐसा। तो जो भी इसको जो भी पोजीशन है बोल के यहाँ पे इतना धारकारीपना कर रहा है, बस्ती में भी बहुत बहुत गलत कर रहा है ये। इससे कम से कम बहुत बार
गाड़ी सामने लेके आके ब्रेक मार देना सडन, क्या बोलता हूँ मैं डर के पीछे हट जाना। मैं मेरी लाइफ बहुत, मैं सिंपल आदमी हूँ, मैं सिंपल मेरी लाइफ जीना चाह रहा हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मेरी बीवी का अगर कुछ है भी इसके अंदर में तो मैं मेरे बीवी मिलके इसको सॉल्व कर लेते थे, लेकिन ये लोग इंटरफियरेंस करके 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 पूरा हम लोगों का रिश्ता खराब कर दिया। अब बस अल्लाह ही बेहतर जानता। फिलहाल कानून से क्या चाहते हैं? कानून से मैं ये चाह रहा हूँ कि उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो और उन लोगों के ऊपर एफआईआर हो और इमीडिएट अतीक, रफीक, सोहेल अरेस्ट होना। ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। ये मैं बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक्सेप्ट किया जाए कि इस तरीके का बिहेवियर मेरे सीनियर सिटीजन फादर है, उनको, मेरी मदर को ये लोग बहुत बुरी तरीके से पुश किए। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ वो करना बोलकर। हम लोग घर में बैठे हैं, मैंने घर में बैठे गेट पे भड़बड़ आवाज़ आई गेट की। तो हमारे घर में क्या है बोले तो कैमरा लगी है, तो टीवी में देखे जो तो क्या है वो लोग हाँ खड़े हुए 8-10 आदमी आ रहे, माला उस्मान नको जाओ यहाँ, मेरी बात सुनो, नको जाओ। वो लोग मारम पीटी के वास्ते आए हैं, अपने वो गड़बड़ी करेंगे, बल्कि जाके मैं गेट को ताला भी मार दिया। डाला तो गेट को ऐसा ढकल दे के अंदर घुस के आके वो हमारे बच्चे का हाथ पकड़ के जम्बिया निकाला, ऐसा चमक रहा था जम्बिया, ऐसा मारने आया। उसका बेटा आया, अरे तू आता इधर आ रही, बल्कि नहीं चाकू नहीं, मेरी जम्बिया मेरे को मार कर ढकल दिया नीचे। मैं हमारे बीच आए नीचे, जूते का स्टैंड पूरा टूट गया, सब पूरा गिर गए हम लोग। मेरे को जो है किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, मेरे जॉइंट्स में दर्द है पूरा, अभी मैं पूरे हड्डियों में दर्द है मेरे। ऐसा जुल्म करें साहब, इनको जो है सख्त से सख्त सजा देना साहब, और एफआईआर दर्ज करना साहब इनके लिए, फिर कभी ऐसा गलत काम नहीं करना किसी के साथ।